अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एसिड से रिलेटेड एक और प्रैक्टिकल करेंगे और मेरे साथ देंगे मोहसिन, बिलाल और फरीना। मोहसिन, क्या देख रहे हैं आप? सर, क्या मैं लैब में से थोड़ा सा HCl लेकर जा सकता हूँ? मोहसिन, आप HCl क्यों लेना चाह रहे हैं और आप इसका क्या करेंगे? सर, मैं जिस प्लेट में खाना खाता हूँ वो बहुत रस्टिक है और मुझे किसी ने बताया है कि रस्ट यानी जंग को दूर करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। मोहसिन, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि HCl की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, लिहाजा ये नुकसानदेह भी साबित हो सकता है और इस्तेमाल से पहले आपको इसे डाइल्यूट करना होगा। सर, हमें अक्सर ज्यादा मिर्चों वाला खाना ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से एसिडिटी हो जाती है। क्या मैदे में भी HCl की वजह से ही एसिडिटी होती है? फरीना, हमारे स्टमक में मौजूद स्टमक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी खुराक को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, लेकिन जब हम ज्यादा मिर्चों वाला खाना खाते हैं या ज्यादा गोश्त खा लेते हैं तो ये एसिड हमारे मैदे में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी या तकलीफ की शिकायत होती है। सर, क्या आप बता सकते हैं कि एसिडिटी को कैसे कम किया जा सकता है? बिलाल, ज्यादा पानी के इस्तेमाल से एसिडिटी को कम किया जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि एसिड की कंसेंट्रेशन को पानी की मदद से हम डाइल्यूट कर सकते हैं। सर, हम एसिड की डाइल्यूशन के लिए सिर्फ पानी ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? कोई और लिक्विड इस्तेमाल क्यों नहीं करते? और क्या आज हम HCl को पानी की मदद से ही डाइल्यूट करेंगे? जी हाँ फरीना, असल में एसिड की डाइल्यूशन के लिए पानी एक अच्छा एब्जॉर्बर है। जब हम HCl को डाइल्यूट करेंगे तो पानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से हमारा एक्सपेरिमेंट खतरनाक नहीं होगा। सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंडस्ट्री में किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? बिलाल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला केमिकल है। ये इंडस्ट्रीज में खुराक की तैयारी, स्टील पिकलिंग यानी लोहा बनाते वक्त उस पे जो जंग की तय आ जाती है उसे हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह ऑयल वेल में से स्केल की पक्की तय को हटाने के लिए गरम HCl इस्तेमाल होता है और लेदर यानी चमड़े की तैयारी में भी HCl यूज होता है। क्या दूसरे कंपाउंड्स की तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी क्रिस्टलाइन हालत में मिलता है? नहीं बिलाल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार्केट में 12 मोलर या 37% एक्वस सोल्यूशन की सूरत में मिलता है, फिर हम इसे अपनी मर्जी का सोल्यूशन बनाने के लिए डाइल्यूट करते हैं। मिनरल एसिड्स ये सॉलिड कंपाउंड्स नहीं हैं, ये मार्केट में मालूम शुदा मोलैरिटी या परसेंटेज वाले एक्वस सोल्यूशन की शक्ल में मिलते हैं। इससे पहले कि हम अपने प्रोसीजर को स्टार्ट करें, चल के देखते हैं कि सोल्यूशन क्या होते हैं। सोल्यूशन दो या ज़्यादा अशिया का एक होमोजेनस मिक्सचर है और वो सोल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मालूम हो स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहलाता है। हम किसी सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को मोल्स पर डीएम क्यूब में जाहिर करते हैं। जब किसी सॉल्यूट का एक मोल सोल्यूशन के पर डीएम क्यूब में हल होता है तो उसे 1 मोलर सोल्यूशन कहा जाता है। यूं ही जब किसी सॉल्यूट का 0.10 मोल सोल्यूशन के पर डीएम क्यूब में हल होता है तो उसे 0.10 मोलर सोल्यूशन कहा जाता है। इससे पहले कि हम अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करें, एक नजर डालते हैं अपरेटस पे। हमारे पास मौजूद है 12 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वॉश बॉटल, beaker with distilled water, graduate cylinder, measuring flask, funnel, burette और एक भारी पेंदे वाला आयरन स्टैंड विथ क्लैंप। चलिए अपने प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए M1, V1 और M2, V2 को इस्तेमाल करेंगे और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए M2, V2 अपॉन M1 की इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। अब 0.1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से और फिर इसको डिवाइड कर देंगे 12 पर, तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ जाएगा वो आएगा 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम ब्यूरेट को ब्यूरेट स्टैंड में नस्ब करेंगे। और फिर फ्लास्क के मदद से गिवन सॉल्यूशन जो कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो भरेंगे। लेकिन स्टूडेंट, इस अमल से पहले आपको कुछ बातों की एहतियात करनी होगी। पहली बात तो ये कि आप सबसे पहले ब्यूरेट को पानी से और फिर गिवन सॉल्यूशन से धोएंगे। दूसरी बात ये कि इसको आप टिश्यू से खुश्क करेंगे। अगर ये खुश्क ना हो, लीकेज नहीं होनी चाहिए आपकी ब्यूरेट से, और अच्छी रीडिंग यानी कि बेहतर रीडिंग हासिल करने के लिए आपकी ब्यूरेट जो है वो वर्टिकली सीधा होना चाहिए।
کو ہم پہلے نیچے کر لیں گے تاکہ ہم اپنے کنسنٹریٹڈ سولوشن کو بآسانی اس کے اندر داخل کر سکیں. اب ہم گریجویٹ سلنڈر میں 100 کیوبک سینٹی میٹر ڈسٹلڈ واٹر بھریں گے. اور پھر اس کو میجرنگ فلاسک میں منتقل کر دیں گے. اب ہم اس میں 2 کیوبک سینٹی میٹر ہمارا جو کنسنٹریٹڈ سولوشن ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ وہ ڈالیں گے. سر میرے گھر میں ایک برقی کیٹل ہے جس پہ کافی سارے اسکیلز ہیں، یعنی ابالے گئے پانی میں موجود سالٹس کی ایک تہ جمی ہوئی ہے. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں ان اسکیلز کو کیسے ریموو کر سکتا ہوں؟ محسن پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ ڈائلیوٹ HCl کی مدد سے اسکیل ریموو کر سکتے ہیں. اچھا اسٹوڈنٹس، اب ہم سولوشن میں ڈسٹل واٹر شامل کر کے اس کی ڈائلیوٹ کریں گے. اور پھر واش باٹل کی مدد سے والیوم کو ایش مار تک لے کر آئیں گے. اب اس پہ اسٹاپر لگا دیتے ہیں. اسٹوڈینٹس، منرل ایسڈ کے ڈائلیوٹ سولوشن کی تیاری میں آپ کو کچھ احتیاط کرنی ہوگی، یعنی ٹیمپریچر مینٹین رکھنے کے لیے آپ پانی میں ایسڈ کا استعمال کریں گے جیسا کہ ہم نے کیا. سر کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ عام درجہ حرارت پر اور دباؤ پر ہائیڈروجن کلورائڈ کس حالت میں پائی جاتی ہے؟ فرینا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عام درجہ حرارت پر ہائیڈروجن کلورائڈ گیس کی صورت میں پائی جاتی ہے. اسٹوڈینٹس، اب میں فلاسک کو اپ سائڈ ڈاؤن کروں گا تاکہ سولوشن اچھی طرح مکس ہو جائے. سر ہم سولوشن کو اب اور کتنا اپ سائڈ ڈاؤن کریں گے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا 0.1 مولر HCl کا مطلوبہ سولوشن تیار ہو چکا ہے. اب ہمارا پریکٹیکل کمپلیٹ ہو چکا ہے، چل کے دیکھتے ہیں ریکیپ. آج ہم نے کنسنٹریٹڈ HCl کا سولوشن بنانے کے لیے والیوم کو کیلکولیٹ کیا. اس کے لیے ہم نے مولیرٹی ایکویشن کا استعمال کیا. پہلے ہم نے بیوریٹ کو بیوریٹ سٹینڈ پر نصب کیا اور فنل کا استعمال کرتے ہوئے اسے دیے گئے کنسنٹریٹڈ HCl سولوشن سے بھر دیا. پھر ہم نے میجرنگ فلاسک میں 100 سینٹی میٹر کیوب ڈسٹلڈ واٹر لیا. بالکل اسی طرح ہم نے بیوریٹ سے اس سولوشن کا 2 سینٹی میٹر کیوب 250 سینٹی میٹر کیوب والے میجرنگ فلاسک میں منتقل کیا. آخر میں ہم نے اس سولوشن کو ڈسٹلڈ واٹر سے ڈائلیوٹ کیا اور ڈراپر کو استعمال کرتے ہوئے تیزاب سے نشان لگائے ہوئے نقطے تک اس کا والیوم نوٹ کیا اور پھر اسے اسٹاپر کیا. سب سے آخر میں سولوشن کو صحیح طرح سے حل کرنے کے لیے ہم نے فلاسک کو الٹا کر دیا. اسٹوڈینٹس، میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کوشچن پوچھوں گا آپ سے. کوشچن یہ ہے کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ایسڈ کو منرل ایسڈ کیوں کہتے ہیں؟ جی اسٹوڈینٹس، آپ کو آج کا پریکٹیکل کیسا لگا؟ ہم نے آج سولوشن کے بارے میں بہت کچھ جان لیا. اگلی دفعہ ہم کسی اور ایسڈ کے بارے میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.